नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने आज के इस लेक्चर में मैं बीए पार्ट थर्ड में जो हमारा सेकंड पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसमें हम थॉमस एक्विनास पढ़ रहे हैं। प्लेटो अरस्तु हम पढ़ चुके हैं। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 थिंकर दिए गए हैं। पहला प्लेटो, दूसरा अरस्तु है और तीसरा एक्विनास दिया गया है फर्स्ट यूनिट में, खंड ए में। थॉमस एक्विनास का सामान्य परिचय हम इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम देख चुके हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम थॉमस एक्विनास के कानूनों संबंधी विचार पर देखेंगे। देखिए, जब मैंने उसका परिचय पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था कि थॉमस एक्विनास पे 3 महत्वपूर्ण बड़े सवाल बनते हैं। पहला, कानून संबंधी विचार। दूसरा, मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। और तीसरा, उस पर एक प्रश्न बनता है कि मध्य युग का समन्वयकर्ता या महान विचारक कहा जाता है, उसे महान समन्वयकर्ता कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके ऊपर मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आज के अपने इस वीडियो में, आज के अपने इस लेक्चर में मैं थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार पर चर्चा करूँगी। थॉमस एक्विनास ने अपनी जो प्रसिद्ध कृति है सुम्मा थियोलॉजिया यानी धर्म मीमांसा, जो 1266 से 73 के बीच की लिखी गई थी, उसमें अपने कानून संबंधी उन्होंने विचार प्रकट किए। एक्विनास के अनुसार कानून संबंधी विचार जो है, एक्विनास के जो कानून संबंधी विचार हैं उनमें भी हमें उनके समन्वय का दर्शन होता है। कानून संबंधी धारा में एक्विनास ने अरस्तु, स्टोइक, सिसरो के साथ ऑगस्टाइन तथा रोमन विधिवेत्ताओं के दर्शन का भी समावेश किया है। यानी उनके जो कानून संबंधी विचार हैं उसमें उन्होंने अनेक विचारकों का समन्वय किया है। इसीलिए इसको एक महान समन्वयकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो विचार हैं उनमें मध्य युग के जो विचारक थे उनमें समन्वय स्थापित करने का इन्होंने काम किया था। एक्विनास के अनुसार कानून विवेक से प्रेरित है। महत्वपूर्ण परिभाषा है, इस परिभाषा को आपको ध्यान रखना है और परीक्षा में जब आप उत्तर दें तो एक्विनास की जो परिभाषा है कानून की उसको आप याद रखें। ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी परिभाषा दे दे, नहीं। एक्विनास के अनुसार कानून की परिभाषा और उसके प्रकार। तो एक्विनास के अनुसार कानून की परिभाषा क्या है। कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण के लिए, यानी विवेक से प्रेरित होकर लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिसके ऊपर समाज की व्यवस्था का भार होता है। यानी कानून उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस पर संपूर्ण समाज की व्यवस्था का भार है और ये विवेक से प्रेरित होता है। एक्विनास के अनुसार सच्चा कानून वो है जो विवेकपूर्ण आदेश और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित हो। यानी जो विवेकपूर्ण हो और जिसका जो उद्देश्य है वो क्या है, सामान्य यानी जनता का हित करना हो, ऐसा कानून ही क्या कहलाएगा, सच्चा कानून कहलाएगा। एक्विनास कानूनों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि कानून सार्वभौमिक होते हैं, कानूनों का पालन सभी को करना होता है, ये अपरिवर्तनशील हैं और शासक उनमें मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। कानून का मूल स्रोत प्रकृति है। मानवीय जो कानून है वो भी दैवीय कानून का ही एक भाग है, जिसके अनुसार पृथ्वी तथा स्वर्ग में शासन किया जाता है। दैवीय कानून जिसमें पृथ्वी और स्वर्ग में शासन किया जाता है। तो मानवीय जो कानून है, कानूनों के हम प्रकार में आगे देखेंगे, वो कानून दैवीय कानूनों का ही एक भाग है। किसी भी मनुष्य में, यहाँ तक कि पोप में भी कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं है। यानी कानून सर्वोच्च है, सार्वभौमिक है, अपरिवर्तनशील है, विवेक से प्रेरित है, जनहित पर आधारित है। ये आपको कानून की विशेषताएं, इनको चीज़ों को ध्यान रखना है। विवेक से प्रेरित, जनहित पर आधारित, सार्वभौमिक, अपरिवर्तनशील, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हैं कानून। एक्विनास ने कानून के 4 प्रकार बताए हैं। पहला शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून,
तीसरा दैवीय कानून और चौथा मानवीय कानून। पहला शाश्वत कानून यानी इटर्नल लॉज। शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है। सृष्टि के सभी वस्तुओं में यह निहित होता है। इसी के द्वारा ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है और इसी कानून के माध्यम से प्रकृति और ब्रह्मांड पर वो नियंत्रण स्थापित करता है। समग्र जो सृष्टि है हमारी, जिसमें मनुष्य, पशु, वनस्पति सभी जगत आते हैं, सब इसी कानून के अधीन है। शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक है। चूँकि मनुष्य की बुद्धि जो है वो अति सीमित है, इसके कारण वो पूरी तरीके से इस कानून को समझ नहीं सकती है। सीमित बुद्धि के कारण शाश्वत कानूनों का आभास जो है वो मनुष्य को नहीं हो पाता। इसी कारण प्राकृतिक कानूनों के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास करवाता है। ऐसा एक्विनास का मानना है। एक्विनास क्या मानते हैं? शाश्वत कानून सर्वोच्च हैं, जो ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं और जिनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। संपूर्ण मानव जगत, जंतु जगत व संपूर्ण वनस्पति जगत का संचालन इसी कानून से बंधा हुआ है, इसी से संचालित हो रहा है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जो है वो अति सीमित है, इसलिए वो इस कानून का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती। इसीलिए प्राकृतिक कानूनों के माध्यम से ईश्वर जो है वो मनुष्य को इसका आभास करवाता है। ये है शाश्वत कानून। दूसरा महत्वपूर्ण कानून प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉज। प्राकृतिक कानून सृष्टि के समस्त जीवों, प्राणियों में दैवीय विवेक का प्रतिबिंब है। मनुष्य इस कानून से अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, परंतु ये उन कानूनों से सरल तथा बोधगम्य होते हैं। प्राकृतिक कानून में वे सभी बातें शामिल हैं जो मनुष्य की प्रकृति से संबंधित है, यानी जीवन की रक्षा कानून पर निर्भर करती है और मनुष्य में दया, क्षमा, परोपकार की भावना आदि जो प्रवृत्तियां हैं वो किससे संबंधित है? प्राकृतिक कानून से ही संबंधित है। देखिए, प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून का प्रतिबिंब है प्रकृति के जीवों में। इसे ही प्राकृतिक कानून करते हैं। इसके माध्यम से मनुष्य जो है अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि शाश्वत कानून जो है वो मनुष्य की बुद्धि की समझ से परे हैं, लेकिन प्राकृतिक कानून जो है वो अति सरल और बोधगम्य होते हैं। इसमें सभी बातें शामिल होती हैं जो मनुष्य की प्रवृत्ति में होती हैं। हमारी जो जीवन है उसकी जो रक्षा है, मनुष्य में क्षमा, दया, परोपकार इत्यादि की जो भावनाएं, प्रवृत्तियां हैं, वो सब जो प्रवृत्तियां हैं वो प्राकृतिक कानूनों से ही संबंधित है। अगला है दैवीय कानून। दैवीय कानून यानी डिवाइन लॉ। दैवीय कानून का अर्थ है, दैवीय कानून को एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों से निम्न स्थान दिया है। यानी सर्वोच्च स्तर पर एक्विनास शाश्वत कानून को रखता है, दूसरे स्तर पर वो प्राकृतिक कानूनों को रखता है और अंत में वो दैवीय कानूनों को रखता है इनसे नीचे। दैवीय कानून ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार है। ये धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित देववाणियाँ और ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तो दैवीय विद्या मनुष्य में उत्पन्न कमियों या दोषों को दूर करती हैं। दैवीय कानून मानव जीवन के परलौकिक अर्थात आध्यात्मिक जीवन का नियमित और नियंत्रित करता है। दैवीय कानून सबके लिए नहीं होते। जो धर्म को मानते हैं वो ही इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं। प्राकृतिक और दैवीय कानून में कोई विरोध नहीं होता है, क्योंकि ये विवेक सम्मत होते हैं। देखिए, दैवीय कानून जो है वो शाश्वत व प्राकृतिक कानूनों से नीचे हैं। इनमें हमारे जो धर्म ग्रंथ वगैरह हैं उनमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो आती हैं। सबके लिए नहीं है, केवल उनके लिए है जो धर्म को मानते हैं, धर्म ग्रंथ
हमारे इन धर्म ग्रंथों को मानते हैं केवल उनके लिए है। दैवीय कानूनों में और प्राकृतिक कानूनों में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि ये विवेक संगत होते हैं, विवेक से प्रेरित होते हैं। और ये जो दैवीय कानून होते हैं यही मनुष्य के इस लोक के और पारलौकिक जो जीवन है उससे संबंधित होते हैं, उनको सरल बनाते हैं, उनके जीवन को नियमित व नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये है दैवीय कानून। अगला है मानवीय कानून। मानवीय कानून इन्हें एक्विनास ने चारों कानूनों के प्रकार में सबसे निम्न श्रेणी का माना है, यानी सबसे ऊपर शाश्वत, फिर प्राकृतिक, फिर दैवीय कानून और अंत में मानवीय कानून। आपको जब परीक्षा में उत्तर देना हो तो आप इनका क्रम यही निर्धारित करें। ये नहीं कि जब परीक्षा में आप उत्तर लिखें तो सबसे ऊपर उसको मानवीय कानून समझाएं, फिर आप अपनी मर्जी से बीच में प्राकृतिक कानून ले आएँ, फिर दैवीय और सबसे अंत में आप शाश्वत कानून लिख दें। नहीं, जिस तरह से एक्विनास ने अपनी सुमा थियोलॉजिया में इनका क्रम निर्धारित किया है उसी तरीके से आपको उत्तर में इनके क्रम का ध्यान रखना है। विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। मानवीय कानूनों को एक्विनास ने सबसे निम्न श्रेणी का माना है। एक्विनास का मानना है कि शाश्वत, प्राकृतिक और दैवीय विधियां मनुष्य पर लागू अवश्य होती हैं, परंतु वे मनुष्यों तक सीमित हैं और न तो मनुष्यों तक सीमित है और न ही केवल मानवीय प्रकृति पर आधारित है। जो विधि केवल मनुष्य के लिए बनाई जाती है उसे एक्विनास मानवीय कानून कहते हैं, यानी जो कानून केवल मनुष्य को नियंत्रित व नियमित करने के लिए होता है उसे मानवीय कानून कहते हैं। जबकि प्राकृतिक जो विधियां हैं, शाश्वत जो कानून है, दैवीय जो कानून है, उनमें कहीं ना कहीं अन्य जो प्राणी हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं होती हैं। ये मानवीय कानून जो होते हैं केवल मनुष्य के लिए होते हैं। मानवीय कानून मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। समाज में, हमारे राज्य में शांतिपूर्ण व्यवस्था हो, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम हो सके, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं, दंड व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती है जिन्हें हम मानवीय कानून की संज्ञा देते हैं। मानवीय कानूनों का जो निर्माण है वह मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु ये प्राकृतिक कानूनों पर आधारित होते हैं। मनुष्य यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हो, यानी इनके विपरीत यदि बनाए, तो इसे कानून नहीं वरन कानून का भ्रष्ट रूप समझा जाएगा। यानी हमारे जो मानवीय कानून होते हैं, जो हम बनाते हैं, हमारा राज्य बनाता है, वो प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल होते हैं, इनके प्रतिकूल नहीं होते। मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों के पूरक हैं। मानवीय कानूनों की आवश्यकता क्यों होती है जब इतने सारे कानून हैं? तो आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं। इनमें दंड की कोई व्यवस्था नहीं होती, सभी व्यक्ति उनको समझ नहीं सकते और बिना दंड के भय के समाज में पूर्णतः शांतिपूर्ण व्यवस्था लागू करना संभव नहीं होता। इसलिए ये दंड व्यवस्थाएं, इसलिए ये कानून बनाए जाते हैं ताकि समाज की जो कानून व्यवस्था है, समाज की जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको बनाए रखा जा सके। और ये अति सरल व पूर्णतः परिभाषित होते हैं, इन्हें समझा जा सकता है, मानव की बुद्धि द्वारा पूर्णतः विवेक से प्रेरित होते हैं। ये भी शाश्वत और दैवीय जो कानून होते हैं मानव और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं। शाश्वत, प्राकृतिक, दैवीय, ये जो तीनों कानून मैंने बताया आपको, मानव और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं। किंतु मानवीय जो कानून होते हैं वो केवल मानव जगत पर ही लागू होते हैं। शाश्वत और जो दैवीय कानून होते हैं उनमें आध्यात्मिकता, धर्म की बात होती है, जबकि प्राकृतिक व मानवीय कानून होते हैं उनमें राजनीतिकता, भौतिकता, ये चीज़ें प्रभावी होती हैं। एक्विनास के अनुसार मनुष्य स्वभाव से धार्मिक, सामाजिक और एक राजनीतिक प्राणी है। वो एकमात्र सचेतन और विवेकशील प्राणी है, और चूंकि वो विवेकशील प्राणी है इसलिए उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो विवेक से प्रेरित होते हैं। मनुष्य
कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि सकारात्मक कानून जो होते हैं वो उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देते हैं जहाँ प्राकृतिक कानून मौन होते हैं। यानी कि कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हमें प्राकृतिक कानून नहीं मिलते या उनको समझना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में मानवीय जो कानून होते हैं या सकारात्मक जो कानून होते हैं वो उन रिक्त स्थानों की पूर्ति का काम करते हैं। यानी जहाँ वो मौन है प्राकृतिक कानून, उनकी परिभाषित करने का, उनकी व्याख्या करने का काम कौन कर देते हैं? सकारात्मक कानून कर देते हैं। एक्विनास ये मानता है कि प्राकृतिक कानून इतना समृद्ध है कि उसके आधार पर संपूर्ण सकारात्मक या मानवीय कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। कानून संबंधी जो धारणा है वो एक्विनास की बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसने प्राकृतिक कानूनों की जो संकल्पना है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में लागू करने का प्रयत्न किया और साथ ही उसने ये तर्क भी दिया कि सारे जो राजा हैं धरती के या जो दिव्य सत्ताएं हैं वो सब किसके प्रति उत्तरदायी हैं? प्राकृतिक कानूनों के प्रति उत्तरदायी हैं। फिर उसने राज्यों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार के नियम निर्दिष्ट किए। न्यायपूर्ण युद्ध की वो बात करता है। अपने एक्विनास ने कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो बहुत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है उसका संकेत दे दिया था। यानी उसने सभी राज्यों को ये कहा था कि उनके जो कानून हो वो प्राकृतिक कानूनों के आधार पर, और सभी जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं इनके अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात जो बहुत बाद में उसने ह्यूगो ग्रोसियस ने की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात आगे चल के, उसका बहुत पहले जो विचार है वो कहीं ना कहीं संकेत जो है हमें एक्विनास के कानून संबंधी विचार में मिल जाता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि एक्विनास जो है वो संत ऑगस्टाइन की मान्यताओं के विपरीत यूनानी विचारकों के अनुरूप राज्य की आवश्यकता महसूस करता है। मनुष्यों की क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए राज्य आवश्यक है। देखिए यूनानी जो विचारक थे, प्लेटो है, अरस्तु है, उन्होंने राज्य को मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक माना है। अरस्तु ने तो कहा भी है कि राज्य जो है, राज्य की जो उत्पत्ति है मनुष्य के सदजीवन के लिए हुई है और उसमें रहकर ही वो अपने सदजीवन को प्राप्त कर सकता है। जो कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वो या तो निरा पशु है या देवता है। ये महत्वपूर्ण कथन था उसका, अरस्तु का। तो यूनानी जो विचारक है वो राज्य को मानव जीवन के लिए, मानव के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और मानते हैं कि मनुष्य की जो संपूर्ण जो क्षमताएं हैं उनका जो विकास है वो राज्य में रहकर ही हो सकता है। इस कारण कानून की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि राज्य है तो राज्य में शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है। राज्य सही तरीके से नियमानुसार संचालित हो सके, लोगों के सभी के अधिकारों व कर्तव्यों की सुरक्षा हो सके, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य में ऐसा कानून हो जिसको सभी लोग मानते हो और जो उसका उल्लंघन करे उनके अनुरूप दंड की व्यवस्थाएं की जाए। इसीलिए हमें कानूनों की आवश्यकता होती है और इसीलिए मानवीय कानून बनाए जाते हैं। तो एक्विनास कहता है कि राज्य को वही कानून बनाने चाहिए जो प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल हों। जो प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल नहीं होंगे वो कहीं ना कहीं जो है वो विरोध की स्थिति या न्यायपूर्ण विरोध की स्थिति को मतलब अन्यायपूर्ण होंगे, विरोध की स्थिति पैदा करेंगे। तो इसलिए जो एक्विनास के अनुसार जो हम मानवीय कानून बनाए वो प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल होने चाहिए। एक्विनास की जो कानून संबंधी धारणा है वो उसके विचारों की सबसे महत्वपूर्ण देन है। मध्यकालीन समय में किसी भी विचारक ने इतने विस्तृत तरीके से कानूनों का वर्गीकरण व कानूनों की व्याख्या नहीं की है जितनी उस समय में, मध्यकाल में जितनी उस समय में ने एक्विनास ने कानूनों की विस्तृत व्याख्या की थी। एक्विनास
कि जो संपूर्ण हम विचार देखेंगे, चाहे उसका कानून संबंधी विचार हो या आगे की जो कृतियाँ हैं, उनमें हम यूनानी विचारकों व उस समय के जो विचारक हैं उनके मध्य समन्वय को देखेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्विनास पर, उसे मध्यकाल का अरस्तु क्यों कहा जाता है, मध्ययुग का अरस्तु क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर होगा। धन्यवाद।